पर आपको देंगे ज़रूर। अच्छा, वेइंग स्केल से मुराद ये था कि देखें अक्सर लोगों को जो है ना दुकान वाले को चाहिए होता है 2500 ग्राम का, किसी को 2200 ग्राम का, किसी को 1800-1900 ग्राम का। अब रीज़न सारा ये होता है कि देखें कोई बोनलेस वाला होता है, जो बोनलेस वाला होगा उसको चाहिए बड़ा वेट 2200, 2400, 2500 ग्राम का माल। शॉप वाले की मैं आपको सही बता रहा हूँ। और जो बारबेक्यू करने वाला है, जिसको तिक्के का चूज़ा माल चाहिए, तो उसकी कोशिश होगी कि आज की डेट है इस टाइम पे 16 जनवरी और ऊपर का जो माल शिफ्ट हुआ मैंने उसका व्लॉग भी अपलोड नहीं करा। उससे ऊपर जो केजेस में मैंने लाइट्स लगाई हैं, जाली लगाई है, उसका भी व्लॉग अपलोड नहीं हुआ। सब बहुत लेट हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि फंसे हुए बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने व्लॉग को भी लिमिटेड किया। आप लोग कहोगे कि ज़्यादा बनाओ तो ज़्यादा बना लेंगे वैसे, लेकिन अभी मैंने जानबूझ के उसको लिमिट करा कि इस व्लॉग को हम खैरियत से निकालेंगे। कुछ चीज़ें और हैं जो काफ़ी टाइम से काम दिमाग में चल रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह उन पर काम शुरू। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, ये मैंने कहा आपको तो एक छोटी सी लुक दे दें। और वो ये है कि भाई अभी हमारे पास दफ़ा 3 क्रेट्स हैं, तो हम करते क्या हैं कि एक एक क्रेट नीचे उतारा क्रेन के थ्रू। ऊपर जो आपको वायर दिख रहा है, ये वायर अच्छी खासा वेट कर लेता है। मैं आपको बताऊं, ये वायर की थिकनेस तो बहुत कम है, लेकिन इस पर आप आराम से 100-200 केजी डाल सकते हो। खैर, इसमें तो क्रेट में मैक्सिमम 30-40 केजी होता है। तो उसके बाद ये है कि वो बंदा एक एक करके सुजुकी में निपटा लेता है और उसके बाद वो निकाल। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि माल हमारा कम्प्लीटली सॉर्ट हो गया है खैरियत से। और जैसा कि मैंने आपको शायद बताया होगा कि उसके अंदर ऑडियो में कि भाई कुछ माल क्रेडिट पे दिया है, कुछ जो है वो 1 दिन के क्रेडिट पर है, कुछ 2 दिन के क्रेडिट पर है, और जिस तरह के रेट है कुछ कैश पे भी दिया है, ऑन द स्पॉट कैश के। अभी माल दिया, अभी हद पैसे ले लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सेल के हवाले से। और मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊं, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली अभी जो है ना वो हमने कुछ माल बेसिकली डिलीवर करना था कस्टमर्स को और शॉप वालों को डायरेक्टली। तो मैंने कहा कि आज का व्लॉग अगेन डिलीवरी से शुरू करेंगे और कुछ चीज़ें आपको डिलीवरी के हिसाब से बताएंगे। तो अगेन टाइम कम है, मुकाबला सबसे पहले जल्दी से माल को नीचे लेकर आऊँगा क्योंकि बस मैंने माल पैक करके देना है और उसके बाद इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर तरीके से अल्लाह ने चाहा तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़रा से जल्दी से रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद सबके डिस्कशन करते हैं। हमारा फ्लोर वाला माल है ना, ये उम्मीद है कि मैं सारा ही दे दूँगा अभी। उसके अलावा जो वो केज वाला बचेगा उसको फिर इंशाल्लाह देखना है। ठीक है। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, हमारा जो था ना इस दफ़ा वो पूरे के व्लॉग में एक इशू रहा कि मैंने जो वेइंग स्केल है ना सोचा था कि चेंज करूँगा, पर बाय चांस आज समझ ले कि सेकंड डे है। आज के और कल के दिन के अंदर हम सारा व्लॉग सेल आउट कर देंगे। तो अब इशू सारा यही है कि भाई क्या कहते हैं कि वेइंग स्केल के अंदर हमें एक एक बर्ड का वेट करना पड़ रहा था, उसके बाद हमें बर्ड निकालना पड़ रहा था, जो काफ़ी मुश्किल काम है मेरे हिसाब से देना, क्योंकि इसमें वेइंग स्केल तो लोकल है तो इतना कोई इशू नहीं रहा। लेकिन नेक्स्ट टाइम चले चेंज कर लेंगे। खैर, मैंने सोचा था कि छोटी सी अपडेट है पर आपको देंगे ज़रूर। अच्छा, वेइंग स्केल से मुराद ये था कि देखें अक्सर लोगों को जो है ना दुकान वाले को चाहिए होता है 2500 ग्राम का, किसी को 2200 ग्राम का, किसी को 1800-1900 ग्राम का। अब रीज़न सारा ये होता है कि देखें कोई बोनलेस वाला होता है, जो बोनलेस वाला होगा उसको चाहिए बड़ा वेट 2200, 2400, 2500 ग्राम का माल। शॉप वाले की मैं आपको सही बता रहा हूँ। और जो बारबेक्यू करने वाला है, जिसको तिक्के का चूज़ा माल चाहिए, तो उसकी कोशिश होगी कि उसको छोटा चीज़ मिले जिसमें चेस्ट पीस छोटा है, लेग पीस छोटी है, वो एक ईज़ी है। अब सपोज़ कर लें 3 किलो का बर्ड है, 3 किलो में से अगर उसका 300 ग्राम का या 400 ग्राम का एक थाई होगी पूरी, तो वो सामने वाले के लिए कैसे फिजिबल होगी। 300 ग्राम की भी चले हुई, लेकिन वहीं सेम साइड पर अगर बर्ड का जो टोटल साइज़ है वो 1.5 किलो है और उसकी थाई तकरीबन 250-300 ग्राम की है, तो वो शॉप वाले के लिए भी फिजिबल है या फिर जो लोग बारबेक्यू कर रहे हैं उनके लिए भी फिजिबल है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ थी जो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ, समझाऊँ कि अगर आप लोग डायरेक्ट मेरी तरह किसी शॉप वाले से डील करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप उसको हैप्पी रखेंगे तो वो आपको हैप्पी रखेगा। अदर वाइज वो दोनों आपकी दोनों खतरनाक फाइट चलेगी जो ना ख़त्म होने वाली है। तो ये मैंने सोचा कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को बताऊँ, क्लियर करूँ, अच्छे तरीके से आपको गाइड करूँ। अच्छा भाई, हमारे एक ही ब्लॉग को आज तीसरा दिन हो गया है और सीन ये था कि मैंने कहा सेल के अलग अलग ब्लॉग बनाने से अच्छा बंदा एक ही दफ़ा बना ले। तो आज जो है वो सारा का सारा माल इंशाल्लाह ताला फाइनल हो जाएगा। तो मैंने कहा बस अब बार बार आपको दिखाएं सेल कर रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगा। एक अच्छी सी वीडियो बन जाए तो आप सब लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, सबसे मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, मैंने तकरीबन पिछले 25 दिन से कोई ब्लॉग अपलोड ही नहीं किया जो बेसिक इस जगह का है ना। यानी कि आज की जो डेट है वो है, मेरे हिसाब से आपको बताता हूँ क्या है। आज की डेट है इस टाइम पे 16 जनवरी और ऊपर का जो माल शिफ्ट हुआ मैंने उसका व्लॉग भी अपलोड नहीं करा। उससे ऊपर जो केजेस में मैंने लाइट्स लगाई हैं, जाली लगाई है, उसका भी व्लॉग अपलोड नहीं हुआ। सब बहुत लेट हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि फंसे हुए बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने व्लॉग को भी लिमिटेड किया। आप लोग कहोगे कि ज़्यादा बनाओ तो ज़्यादा बना लेंगे वैसे, लेकिन अभी मैंने जानबूझ के उसको लिमिट करा कि इस व्लॉग को हम खैरियत से निकालेंगे। कुछ चीज़ें और हैं जो काफ़ी टाइम से काम दिमाग में चल रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह उन पर काम शुरू कर दिया। उनको अभी रिवील नहीं करूँगा मैं जब तक वो हम फाइनल ना कर लें, लेकिन अभी यही सिचुएशन है कि किस तरीके से करना है, जो भी करना है वो इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। सही है। तो अभी सिचुएशन ये है कि भाई इस बच्चे कुछ माल को भी इंशाल्लाह ने चाहा तो आज देंगे और उसके बाद फिर कल की वीडियो में अल्लाह ने चाहा तो डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद जो वाली वीडियो जो है ना वो इंपॉर्टेंट होगी। उसमें मैं आपको कुछ और अच्छे टिप्स दूंगा कि आपने माल सेल कैसे करना है, किस तरीके से डील करना है, क्या हिसाब किताब होता है। ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ, समझाऊँ और कोशिश ये है कि आप लोग भी समझ सकें, कर सकें। जो करना चाह रहे हैं एटलीस्ट बेचने के हवाले से उनको मसला ना आए
पालने के हवाले से तो आपको सिखा ही रहे हैं, लेकिन बेचने के हवाले से भी आपको अच्छे से ट्रेन करना मकसद है। तो ये आरती वाली सेटिंग, सारी सेटिंग जो ना आपको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि फैज़ हमारे साथ मिल जाए उस वीडियो में। अगर फैज़ अवेलेबल हुआ तो करेंगे, वरना फिर अकेले ही इसको रिकॉर्ड करके काम चलाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, एक चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं कि माल बचा कितना है हमारे पास। सबसे ऊपर जो फ्लोर था हमारा, जहाँ पे हमने केजीस रखे हुए थे लाइन से इधर उधर दोनों तरफ थे, वो माल सारा सेट हो गया, गायब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा यहाँ पर भी लिमिटेड केजीस बचे हुए हैं, जैसे कि इस केज में माल है, इस केज में माल है, और इसमें थोड़ा सा माल है। उसके अलावा नीचे उन दो में माल है, उसमें है, उसमें है, उसमें है, ठीक है। इन दोनों में भी कुछ भी नहीं है, इन तीनों में ये बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। कल मुर्गी वाला आया, वो हैरान हो गया कि यार तुमने ये करा कैसे इतनी प्यारी जगह के ऊपर। कल वो बेसिकली मैं मजदूर लेकर आ गया था मुर्गी वाला उठा के, तो उसने सारा माल जल्दी जल्दी पकड़ के उसको माल को समेटने वाली करी। तो भाई ये चीज़ें थी जो मैनेजमेंट देख के वो खुद भी हैरान हो गया, कह रहा मैं 10 साल से पकड़ लूँ, लेकिन मैंने इतना प्यारा साफ़ सुथरा माल नहीं पलता हुआ देखा। क्योंकि आप देखें ना कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा माल है माशाल्लाह से, फुल चमकता हुआ। ये वीडियो में नहीं वाइट लगता, ये असल में वाइट होता है, इसकी कल की वैसी रेड होती है। तो कुछ भी कहो, माल की खूबसूरती, माल का चेस्ट बहुत प्यारा बिल्ड होता है, और लोग जो है ना पसंद करके अच्छे लफ्ज़ों में कह के जाते हैं यार माशाल्लाह माल आपका बहुत अच्छा है। मैंने लास्ट टाइम जो माल डाला था ना, उसमें हमें एक इशू फेस किया था चेस्ट का, कि चेस्ट का जो साइज़ था ना वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन अभी जो है ना वो इस दफ़ा बहुत अच्छा है। कुछ चेंजिंग है जो करी है, कुछ टिप्स से जो चेंजिंग करी है, वो इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे, तो आपको अल्लाह ने चाहा तो एक एक करके पता भी लगेगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, ये मैंने कहा आपको ज़रा एक छोटी सी लुक दे दें, और वो ये है कि भाई अभी हमारे पास इस दफ़ा 3 क्रेट्स हैं। तो हम करते क्या हैं कि एक एक क्रेट नीचे उतारा क्रेन के थ्रू। ऊपर जो आपको वायर दिख रहा है, ये वायर अच्छे खासा वेट कर लेता है। मैं आपको बताऊँ, ये वायर की थिकनेस तो बहुत कम है, लेकिन इस पर आप आराम से 100-200 केजी डाल सकते हो। खैर इसमें तो क्रेट में मैक्सिमम 30-40 केजी होता है। तो उसके बाद ये है कि वो बंदा एक एक करके सुजुकी में निपटा लेता है, और उसके बाद वो निकाल देता है। खैर मैंने अगले फ्लॉग के अंदर क्रेट्स बढ़ाने हैं, लेकिन फ़िलहाल ये है कि इसको फ़िलहाल हम ऐसे चलाएँगे। तो एक नॉर्मल, तो खैर भाई ये कुछ चीज़ें थी। और उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने जो प्लान करनी है ना, वो कोशिश ये करना है कि मैं आपको लोगों जो तैयार कर रहा हूँ, जो आप लोग माल पाल रहे हैं, उनको मेरी पूरी कोशिश है कि वो इस तरीके से ट्रेन हो कि भाई वो डायरेक्टली शॉप को बेच सकें, वो आरती की तरफ ना जाए। क्योंकि जितने अच्छे से वो काम करेंगे ना भाई, देखें आप लोग कमाएंगे ना, तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। अब आप में से कुछ लोगों को लगता है यार मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कराची में रहता हूँ और क्या कहते हैं, मैं चूज़े बेचता हूँ, मैं फ़ीड बेचता हूँ, मैं सारी चीज़ें बेचता हूँ, यानी कि आपको मुझसे फ़ीड चाहिए, मैं आपको डिस्काउंटेड रेट पे कंपनी के दिला दूँगा। डायरेक्ट कंपनी से आपने पिक करनी है, लेकिन नाम मेरा इस्तेमाल होगा, बस मुझे मेरे नाम पे डिस्काउंट मिल जाता है मुझे। तो या फिर चूज़ा चाहिए आपको, चूज़ा भी डिस्काउंटेड रेट पे शायद करा दूँ, या चूज़ा मार्केट रेट से करा दूँ, या थोड़ा अच्छा करा दूँ, वो मेरे अपने ऊपर है। तो अब ये है कि मैं ये काम कर सकता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ कराची वालों के लिए, कराची के बाहर के लोगों के लिए तो नहीं कर सकता। लेकिन भाई उनके लिए भी हाज़िर होते हैं, उनको भी समझाते हैं, उनको भी गाइड करते हैं, चार्ज करते हैं, फ्री नहीं लेते। खाली वो नहीं कर रहे कि आखिरत के लिए कर रहे हैं, चार्ज करते हैं, लेकिन चार्ज करने के बाद मशवरा अच्छा देते हैं। आप जिनके पास जाते हैं, डॉक्टर्स आपकी खाल उधेड़ देते हैं, आपको इतनी महंगी महंगी मेडिसिन देते हैं, उसके बाद भी आपका बट सही नहीं होता, तो उनसे अल्लाह का शुक्र है, हम गारंटेड कह सकते हैं कि लाख गुना बेहतर है आप लोगों को गाइड करते हैं कि आप लोग काम कर सकें। क्योंकि देखें, जब हमारा काम तब तक चलेगा जब तक फार्मर विनिंग सिचुएशन में होगा। अगर फार्मर नुकसान में होगा तो एक टाइम के बाद मार्केट में कौन बचेगा? कोई भी नहीं बचेगा। और इसलिए कोशिश ये है कि भाई आपको अच्छे तरीके से समझा के अच्छी तरीके से आपको होल्ड कराया जाए, ताकि आप लोग अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें, और इन लॉन्गर टर्म हमारी जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है ना, उसको फ़ायदा हो सके। अब आपके भाई ने डिग्री करी है, इतनी चीज़ें करी हैं, तो ज़ाहिर सी बात है किसी वजह से ही करी है ना, कि अब बिल्कुल ही समझ रहे हैं आप बात को ज़रा, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं। तो ये है कि भाई इस तरह करिए कि अच्छी तरीके से गाइड कर सकें, अच्छी तरीके से चीज़ें समझा सकें। एक्सपीरियंस था, लेकिन एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी लोग एक्सपीरियंस को इतना नहीं मानते। लेकिन जब एक डिग्री आ जाती है, एक पेपर आ जाता है कि ये बंदे की ऑथेंटिकेशन है, इसने यहाँ से किया या यहाँ से इसका रेगुलर है, तो वो एक अलग ही लेवल का, जिसे कहते हैं ना, वो बनता है, एक बंदे का ऑरा बनता है। तो एक चीज़ है जो अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, और मुझे ये फील्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं तो अपनी फील्ड को 100% सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि बहुत अच्छी फील्ड है। अल्लाह का नाम लेकर आप इसमें ज़रूर काम करें, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह अच्छा रिस्क देगा। अच्छा भाई, सारा माल सेल कर दिया, और आपको मैं बस नमाज़ का टाइम हो रहा था, मैं कहा नमाज़ पढ़कर आ जाएं पहले, उसके बाद जो ना साफ सुफ होकर वीडियो को लास्ट एंड करते हैं। अभी जो सिर्फ बचा है ना, वो मेरे पास कुछ चिली मिली बचे हैं, 1 2 3 4 5 8 9 10, जिनके लिए मेरे पास फीड का अच्छा खासा बैग पड़ा हुआ है। तो ये फीड इनको खिला के वेट गेन करके फिर इन्हीं को मैं अपने घर के अंदर इस्तेमाल कर लूँगा। तो ये वाली सीन थी, जो सिचुएशन थी ओवरऑल। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि माल हमारा कम्प्लीटली सॉर्ट हो गया है खैरियत से। और जैसा कि मैंने आपको शायद बताया होगा कि उसके अंदर ऑडियो में, कि भाई कुछ माल क्रेडिट पे दिया है, कुछ जो है वो 1 दिन के क्रेडिट पर है, कुछ 2 दिन के क्रेडिट पर है, और जिस तरह के रेट है कुछ कैश पे भी दिया है, ऑन द स्पॉट कैश के। अभी माल दिया, अभी हद पैसे ले लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सेल के हवाले से। और मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊँ, जितने लोगों को मैंने सेल किया, कोई एक भी मुझे ये नहीं जानता था कि मैं वलीद हूँ, मेरा कोई यूट्यूब चैनल है और मेरा कोई हिसाब है नहीं। सिंपल सी डील थी, भाई आप माल दो, पैसे लो, ख़त्म। यहाँ तक कि लास्ट में आके एक दुकान वाला कह रहा, वलीद सेठ आप ये डिलीवरी भी कर रहे हो, तो वो जानता था बाई चांस। लेकिन उसके अलावा जितने, वो भी दुकान वाला नहीं था, दुकान के बराबर वाला था, लेकिन जितने भी लोग थे ना भाई, वो सिर्फ और सिर्फ
एक नॉर्मल बिहाफ, एक बातचीत पे, एक नॉर्मल डीलिंग पे ले रहे थे। तो कहने का मतलब ये था कि भाई मैंने अपने यूट्यूब चैनल की वजह से नहीं बेचा माल, मैंने अपने सिर्फ बात करने पे या मालों को डील करने पे बेचा है। अगर आप कहोगे तो उस पर एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह हम प्लान करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ब्रॉयलर सेल करना बहुत आसान है। बस ये होता है कि आप मार्केट से थोड़ा अच्छा रेट दे दो, क्योंकि एक बंदा जो रूटीन में किसी से ले रहा है वो आपसे क्यों लेगा जब उसको वहाँ से माल मिल रहा है, वो अपनी सेटिंग ख़राब करेगा। लेकिन आप जब उसको थोड़ा सा लालच दोगे, सपोज़ करते हैं हमने क्या लालच दिया है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे कि सपोज़ आज फार्म रेट खुला 300, आज जैसे आज के रेट की बात लेके चलते हैं, बल्कि आज की नहीं जनरल लेके चलते हैं। फार्म रेट खुला 375 रुपये, ठीक है, और मैंने जो था और जो सप्लाई रेट था वो 400 रुपये था, ठीक है। अब 25 रुपये का डिफरेंस आ रहा है सप्लाई रेट और फार्म रेट में। मैंने कहा भाई 25 रुपये आपको मैं लेस दूंगा, पहुंचा के दूंगा। अब पहुंचाने के अंदर जो मेरी कॉस्ट आ रही है वो 5 रुपये आ रही है तकरीबन पर बट, जो सुजुकी की कॉस्ट आ रही है, जो रेंट लग रहा है। तो ओवरऑल 30 रुपये लेस हो गए मेरे पे। 30 का मतलब सप्लाई से लेस, यानी कि तकरीबन 370 रुपये पर केजी मैंने उसको माल दिया। मुझे उसमें 5 रुपये का नुकसान था। मैं अगर सब कहीं पर भी देता तो 5 रुपये कट वैसे भी होता, लेकिन मुझे ये फ़ायदा है कि पेमेंट कैश मिल गई और मैंने इसके अंदर छोटा मोटा सारा माल निकाल दिया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को समझाएंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लॉस एंड प्रॉफिट डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने का मिला हो। अगर मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर मेरा गिवन है, मिल जाएगा। और कोर्स उनके लिए बेनिफिशियल है जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, क्योंकि भाई मुझे खुद फार्मिंग करते हुए तकरीबन 7 साल हो गए, जो साथ में मेरी डिग्री है वो भी BS पोल्ट्री साइंस की है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।